सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज चैप्टर का हमारा 9वां पार्ट होने वाला है। और जैसा कि आपको मालूम, हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम एसटीडी शॉर्टकट में बोलते हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जीवाणु जनित यौन संचारित रोगों के बारे में। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ईस्ट के द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में भी। तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्रश्न जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आपको आज यौन संचारित रोग के अंतर्गत दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ना होगा, जो क्या है, जो है विषाणुओं द्वारा यानी कि वायरसों के द्वारा फैलने वाले एसटीडी, जो किससे फैलते हैं, वायरसों के द्वारा, इनकी विषाणु के द्वारा। अब इसमें जो सबसे पहला रोग आता है, इसे रोग ना कह करके एक प्रकार का सिंड्रोम कहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला बोल सकते हैं एसटीडी आता है, वो क्या है, वो है आपका एड्स, जिसका पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सिंड्रोम होता है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो नष्ट हो जाता है। अब नष्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं जो आपके वातावरण में आसपास के जो ढेर सारी बीमारियां हैं, वो आपके शरीर में आ जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी, जिसकी वजह से आपका सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये एड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सिंड्रोम होता है, जिसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है। आपको यहाँ पर सिंपल सा ये बात याद रखना है। तो आगे अगर बात करें एड्स के बारे में, तो यह किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर देखिएगा, यह सिंड्रोम एचआईवी, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि यह रोग एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। इसी एचआईवी वायरस का एक और नाम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलएवी, यानी कि लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। क्या, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, इसी एचआईवी का एक दूसरा नाम है। तो एचआईवी या एलएवी द्वारा कौन फैलता है, एड्स फैलता है। और एड्स का मैंने आपको पूरा नाम बताया क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सिंड्रोम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एड्स जो होता है फैलता कैसे है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यह रोग, इसे रोग ना कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे। तो यह सिंड्रोम असुरक्षित यौन संबंध, रक्त स्थानांतरण या माता से शिशु में पहुंच सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह एड्स पाया जा रहा है, या बोल सकते हैं एचआईवी वायरस मौजूद है, तो अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी लैंगिक संपर्क बनाता है, तो उस व्यक्ति में भी यह एचआईवी वायरस प्रवेश कर जाएगा, पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्या, रक्त स्थानांतरण। रक्त स्थानांतरण का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बोल सकते हैं एचआईवी वायरस प्रेजेंट है, तो अगर उसके खून को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में भी कौन सा वायरस चला जाएगा, ये एचआईवी वायरस चला जाएगा। इसके अलावा माता में अगर एचआईवी वायरस मिल रहा है, तो उसके पुत्र में भी एचआईवी वायरस पाया जाएगा। और एक और कारण होता है, जिसमें हम बोलते हैं इंजेक्शन या सुई का यूज, यानी कि अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है और वही इंजेक्शन किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाता है, तो उसमें भी क्या होगा, एचआईवी वायरस पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इस एचआईवी वायरस के संचरण के ये सब माध्यम होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस रोग में होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचआईवी वायरस क्या करता है, मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। अब इससे होगा क्या, तो इससे यह जो एचआईवी वायरस होता है, अब प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ये एचआईवी वायरस क्या करता है, टी लिम्फोसाइट, जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट होते हैं आप लोगों के यानी कि मनुष्यों के शरीर में, उनको ये नष्ट कर देगा। अब ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट करते क्या है, तो कहीं ना कहीं यही लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, यानी कि प्रतिरक्षी बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जिससे मनुष्य में क्या नहीं बनता है, मनुष्य के रुधिर में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। अब सोचिए जरा, जब ये एचआईवी वायरस टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देगा, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर में जो रक्त होगा उसमें क्या नहीं बनेगा, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे। अब प्रतिरक्षी का काम क्या होता है, तो यही प्रतिरक्षी आपको बाहर से आने वाले बीमारियों से बचाते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो जब प्रतिरक्षी नहीं बनेगा आपके रक्त में, तो कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी बीमारियां जकड़ लेंगी और आप किस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, इस बीमारी या बोल सकते हैं इस सिंड्रोम से ग्रसित हो जाएंगे, जिसको हम एड्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये एचआईवी वायरस आपके रुधिर में जाकर के हानि पहुंचाता है, आपके शरीर में पहुंच करके हानि पहुंचाता है। अब देखिएगा, तो ये जो एड्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एड्स होता है, ये कोई रोग नहीं है। क्या नहीं है, रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का सिंड्रोम होता है। अब इस सिंड्रोम में होता क्या है,
तो यह सिंड्रोम प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है और इस कारण ढेर सारी बीमारियां व्यक्ति को जकड़ लेती हैं या व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग याद रखिएगा, HIV कोई बोल सकते हैं HIV नहीं, ये जो एड्स होता है ये कोई प्रकार का रोग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सिंड्रोम होता है जिसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ढेर सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं और अंत में अगर उसका बोल सकते हैं इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ तो वह कमजोर हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसका अभी तक किसी प्रकार का बोल सकते हैं मेडिसिन नहीं बना है, इसका किसी प्रकार का दवाई का इजाजत नहीं हुआ है इस रोग के लिए। बस इसको रोकने के लिए कुछ दवाइयां हमारे मार्केट में उपलब्ध होती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा इस रोग को रोका जा सकता है पर खत्म किया नहीं जा सकता है। यह था आपका पहला वायरस से होने वाला रोग। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। जो दूसरा रोग होता है वायरस से होने वाला, उसका नाम क्या है? जननांगों का हार्पीज, जिसको बोलते हैं जेनाइटल हार्पीज। अब ये जेनाइटल हार्पीज फैलता किससे है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो रोग होता है ये हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलता है। और इस रोग में मेल के जो पेनिस होता है उसमें दर्द होता है, और इसके अलावा जो फीमेल का विजाइना यानी कि जिसे योनि बोलते हैं उसमें भी क्या होते हैं? छाले पड़ जाते हैं एवं उसमें दर्द होने लगता है। अब इसके लिए उपचार क्या करते हैं, यानी कि इसके लिए इलाज क्या किया जाता है? तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, यानी कि इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस रोग से जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, चाहे वह विजाइना में हो या पेनिस यानी कि सिसन पर हो, उसको कम किया जा सकता है। और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एसिलोवीर का यूज करते हैं। किसका? एसिलोवीर एक प्रकार का क्या होता है? ये मेडिसिन या दवा है जिसके द्वारा बोल सकते हैं इसे जेनाइटल हार्पीज में जो दर्द होता है आपके जननांगों पर उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये था दूसरा वायरस होने वाला रोग, जिसका नाम क्या है? जननांगों का हार्पीज, जिसे जेनाइटल हार्पीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सा केवल क्या याद रखना है, किस विषाणु से ये होता है? तो ये हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। वायरस से होने वाले जो तीसरे प्रकार का रोग है वो क्या है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसका नाम है जननमस्से। क्या नाम है? जननमस्से, जिसको बोलते हैं जेनाइटल वार्ट। क्या बोला जाता है? जेनाइटल वार्ट। अब ये जो जेनाइटल वार्ट होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। किसके द्वारा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा जेनाइटल वार्ट होता है, जिसे जननमस्से बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें जो मेल होता है उसके पेनिस यानी कि सिसन पर मस्से पड़ जाते हैं, और इसके अलावा फीमेल जो होती है यानी कि जो महिला होती है उसके लीबिया यानी कि जो प्रकोष्ठ होता है, इसके अलावा विजाइना यानी कि योनि और सर्विक्स, जिसे हम ग्रीवा बोल सकते हैं, नाल बोलते हैं, तो ये ग्रीवा पर उसके योनि में और उसके प्रकोष्ठ पर क्या हो जाते हैं? मस्से पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। तो इस रोग का ये लक्षण था, और किस वायरस की वजह से होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये जननमस्से या जेनाइटल वार्ट होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपने 3 प्रकार के वायरस से होने वाले बोल सकते हैं एसटीडी के बारे में जान लिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रकार की। तो ये वायरस से नहीं होंगे, ये किसी अन्य जीव से होंगे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अगला प्रकार जो है वो है क्या? ट्राइकोमोनियसिस। क्या है? ट्राइकोमोनियसिस। ये भी एक प्रकार का एसटीडी होता है जिसको हम ट्राइकोमोनियसिस या विजाइनियसिस बोलते हैं। क्या? विजाइनियसिस या ट्राइकोमोनियसिस बोलते हैं। अब ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह जो रोग होता है एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ये वायरस से नहीं होता है बल्कि एक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस। तो इस प्रोटोजोआ की वजह से ट्राइकोमोनियसिस रोग हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो याद रखिएगा, इस रोग की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके विजाइना में जलन होता है, इसके अलावा क्या होती है? खुजली होती है, और सफेद रंग का द्रव भी स्रावित होता है। तो इस रोग में फीमेल के अंदर क्या होगा? जो उसका विजाइना होगा वहां पर जलन होगा, खुजली होगी, और इसके अलावा सफेद रंग का तरल भी स्रावित होगा। तो इस रोग में आप लोग इसके लक्षण याद रखेंगे। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें याद रखिएगा, उपचार के लिए यूज किया जाता है क्या? ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन। इसमें उपचार के लिए क्या यूज किया जाता है? तो उपचार के लिए ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन जैसे दवाओं का यूज किया जाता है ट्राइकोमोनियसिस से बचने के लिए। यह था आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अब बात करने वाले हैं कि पैरासाइट से भी कुछ रोग हो जाते हैं जो कि एसटीडी कहलाते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं। अब जो प्यूबिस बोल सकते हैं जो अन्य जीवों से होते हैं उनमें आपका आता है क्या? पैरासाइट एक प्रकार का, जिसको क्या बोला जाता है? जू, जिसको लॉस या जू बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस रोग का नाम क्या है? तो इस रोग का नाम है प्यूबिस लाइस। क्या नाम है? प्यूबिस लाइस। तो इस रोग का नाम है प्यूबिस लाइस, जो किसके द्वारा होता है? जू के द्वारा होता है। और ये जू क्या है? एक प्रकार का पैरासाइट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो इस रोग में जो फीमेल का प्यूबिस हेयर होता है, ठीक है,
वह प्यूबिक हेयर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा उसका जो प्यूबिस भाग होता है वहां पर खुजली होगी और जलन भी हो सकता है। इसके अलावा जो वहां की त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है, लाल पड़ जाती है, और लाल पड़ने की वजह से वहां पर जलन होने लगता है। तो इसके लिए उपचार क्या है, तो उपचार सिंपल सा है कि ये जो जिस जू के कारण हो रहा है, यानी कि जिस पैरासाइट के कारण हो रहा है, उस पैरासाइट को नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जू नाशक शैम्पू का यूज करते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए जू नाशक शैम्पू का यूज करते हैं, क्योंकि ये रोग हो किसकी वजह से रहा है, तो ये रोग हो रहा है जू की वजह से। तो यहाँ पर आपके ये पूरे के पूरे एसटीडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपने जीवाणुओं द्वारा होने वाले एसटीडीज के बारे में पढ़ लिया, प्रोटोजोआ से होने वाले एसटीडीज के बारे में पढ़ लिया, वायरसों से होने वाले एसटीडीज के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा ईस्ट के द्वारा कैसे फैलता है और पैरासाइट के द्वारा कैसे फैलता है। तो आपने पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक था यौन संचारित रोग, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक के अंदर से ही आएगा। तो आप लोग को अगर आज की सारी बातें समझ में आई हो तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।